हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल कुमार डेहरिया निःशुल्क विधिक शिक्षा क्लास भोपाल से। और हम आज बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में रिमांड की। रिमांड मतलब अभिरक्षा। रिमांड का अर्थ होता है अभिरक्षा, जो भारतीय दंड संहिता के भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भारतीय दंड संहिता के प्रावधान 167 पर दिया हुआ है, जिस पर हम आज आप लोगों के बीच पे एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। रिमांड अभिरक्षा पर लेकर आया हूं। बात की जाए तो जब 24 घंटे के अंदर जब अन्वेषण पूरा ना हो पाए जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो पाए, तब यहां पर व्यक्ति को अभिरक्षा पर लिया जाना, उससे पूछताछ किया जाना, उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाना, इसलिए यह प्रक्रिया के बारे में यहां पर प्रावधान है। व्यक्ति को भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार पर आर्टिकल 22 के सबसेक्शन 2 पर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? जब उसको अपनी कस्टडी में पुलिस लेती है तो पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। ये बात है। और इसी प्रकार इस सेक्शन पर भी यही कहा जाता है कि जब 24 घंटे के अंदर उसका अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता, तो सेक्शन 57 के अंतर्गत सीआरपीसी के 24 घंटे के अंदर जब ऐसा अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए तो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी यदि अन्वेषण कर रहा है तो ऐसा अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पद श्रेणी का नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं तो ऐसा उपनिरीक्षक तो होना ही चाहिए। जो उपनिरीक्षक है वो उस व्यक्ति को न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाएगा और उसके साथ डायरी या डायरी की प्रतिलिपि उसके साथ भेजी जाएगी और उस अभियुक्त को उनके पास मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर उपस्थित किया जाएगा। प्रथम बार तो सशरीर उपस्थित किया जाएगा, और जब भी उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो यहां पर हम बात करते हैं रिमांड। अभिरक्षा दो प्रकार की की गई, एक तो पुलिस रिमांड पीआर, और दूसरी बात करते हैं जुडिशियल रिमांड जो कि जेआर के नाम से। पीआर और जेआर। पुलिस रिमांड की बात की जाए तो पुलिस रिमांड अपराध किसी भी सजा का हो, चाहे वो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, किसी भी स्टेज का, अगर उसने अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी केवल उसके लिए 15 दिन की अभिरक्षा मांग सकता है। पीआर व्यक्ति को केवल 15 दिन तक की हो सके। 15 दिन से ज्यादा की पीआर प्रदान नहीं की जाती, केवल 15 दिन की। और जुडिशियल रिमांड की बात की जाए तो जुडिशियल रिमांड की 2 स्टेज बताई गई है। कितने प्रकार बताए गए, परंतु पर 2 बातें बताई गई। पहली बातें यह कहता है कि जब व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का अगर उन्होंने कोई अपराध किया है और ऐसे अपराध के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को 90 दिन की जुडिशियल रिमांड प्रदान की जाएगी। कौन सी? न्यायिक अभिरक्षा प्रदान की जाएगी। न्यायिक अभिरक्षा प्रदान की जाएगी। और दूसरी बात यह कहता है कि अगर व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, 10 वर्ष से अन्यून अपराध किया है, मतलब 10 वर्ष तक से कम अगर ऐसा अपराध किया है तो उस व्यक्ति को 60 डेज बोले 60 दिन की पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाए। और इस पूरी प्रक्रिया पर मजिस्ट्रेट जब भी किसी व्यक्ति को रिमांड दे सकता है, अभिरक्षा पर रख सकता है, तो फर्स्ट बार या किसी भी बार में वो व्यक्ति को 15 दिन करके एक बार में 15 दिन की रिमांड पर छोड़ सकता है। कितनी रिमांड पर रख सकता है? एक बार में 15 दिन। फिर भले वो 90 दिन का क्यों ना हो जुडिशियल रिमांड, उस व्यक्ति को 15 दिन करके इस आधार पर 15 दिन करके उसको रिमांड पर।
तो किसी भी आधार पर मजिस्ट्रेट जब भी रिमांड दे तो मजिस्ट्रेट को एक बार में 15 दिन का अधिकार है रिमांड देने का, अभिरक्षा पर रखने का, चाहे वो न्यायिक हो या पुलिस हो। पुलिस को तो ओनली 15 दिन प्रदान किए गए हैं, 15 दिन से ज्यादा की रिमांड पर नहीं रख सकता ये पुलिस, चाहे वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा करके वो ये रिमांड क्यों ना मांगे। उस व्यक्ति को केवल 15 दिन तक का अधिकार है पुलिस को, पुलिस 15 दिन से ज्यादा की रिमांड पर नहीं रख सकती, ये पुलिस की अधिकार। फिर अगर बात की जाए जब किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाने की बात की जाए तो 90 दिन और 60 दिन के अंदर अगर अभियुक्त का ऐसा पुलिस द्वारा अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता और पुलिस अधिकारी चालान पेश नहीं कर पाता तो उस स्टेज पर उस व्यक्ति को जमानत के अधिकार उसके लिए खुल जाते हैं। कौन से अधिकार खुल जाते हैं? जमानत के अधिकार खुल जाते हैं और उस व्यक्ति को जमानत प्रदान की जा सकती है। लेकिन अगर वो जमानत के लिए आवेदन करे तो अगर वो ऐसे जमानत के लिए आवेदन करता है, जमानत मांगता है, तो उस स्टेज पर उस व्यक्ति को जमानत प्रदान किया जाए। जब भी पुलिस अभिरक्षा में उस व्यक्ति को प्रथम बार न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को प्रथम बार तो सशरीर देखेगा। कैसा देखेगा? सशरीर, संपूर्ण शरीर के साथ, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं, ना कोई और प्रक्रिया से। प्रथम बार तो सशरीर देखेगा, न्यायालय सामने से देखेगा। उसके बाद भले जब भी ऐसी अभिरक्षाएं प्रदान की जाएगी तो उसको इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा न्यायालय देख सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को रिमांड के अधिकार नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अगर सशक्त किया है, प्राधिकृत किया है, तो वो ऐसी स्थिति पर रिमांड दे सकता है। और किसी भी स्त्री को ऐसे 18 वर्ष की स्थिति पर अगर कोई स्त्री है तो उस स्त्री को न्यायिक अभिरक्षा में या जुडिशियल अभिरक्षा में जब भी रखा जाएगा तो उस व्यक्ति को ऐसे संस्थान, ऐसे गृह, ऐसे अभिरक्षा पर रखा जाएगा, प्राधिकृत जगह पर ही रखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जब भी ऐसा किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो जिस स्थान पर अगर ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार प्रदान किए जाते हैं कि वो उस व्यक्ति को रिमांड दे सकता है। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जब भी ऐसे व्यक्ति को उपस्थित किया जाता है तो उस व्यक्ति को केवल सशरीर लाया जाता है और 7 दिन की अवधि तक, केवल 7 डेज तक क्या किया जा सकता है? एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? रिमांड पर पहुंचा सकता है, चाहे वो जुडिशियल रिमांड हो या पुलिस रिमांड। ओनली 7 डेज, 7 डेज से ज्यादा की बातें नहीं की जा सकती। 7 दिन की रिमांड पर छोड़ा जा सकता है और जैसे ही अगर रिमांड की कार्रवाई पर छोड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को जब भी छोड़ा जाएगा तो उसकी एक प्रति तत्काल वो अपने न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उसकी एक प्रति पहुंचा देगा। अगर रिमांड किसी व्यक्ति को अभिरक्षा पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर छोड़ता है तो उसकी प्रतिलिपि कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अनिम्न पद श्रेणी का किसी मजिस्ट्रेट ने अगर किसी व्यक्ति को रिमांड पर छोड़ा है तो उसकी एक प्रति वो तत्काल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक प्रति तत्काल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएगा। ये अधिकार उनके पास होते हैं और ऐसे व्यक्ति को समाधान होने पर यह देखा जाएगा कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उसकी न्यायिक अभिरक्षा पर अन्वेषण, अभियुक्त की गिरफ्तारी पूरी कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा अन्वेषण नहीं हो पाता तो न्यायालय से विशेष आधार के अंतर्गत 6 माह का समय ऐसा मांगा जा सकता है अन्वेषण के लिए। पुलिस अधिकारी ऐसी विशेष स्थिति पर अन्वेषण कर सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ और आज हम आप लोगों के बीच पर रिमांड के विषय पर, रिमांड के टॉपिक पर चर्चा करने आए हुए थे और मैं निःशुल्क विधिक शिक्षा क्लास से बात कर रहा हूं, कौशल कुमार डेहरिया। और अगर किसी को सिविल जज, एडीपीओ, एडीजे और डीएलओ की अगर तैयारी करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है निःशुल्क विधिक शिक्षा क्लास पर। मेरा नंबर है 9630071618 9770535019। धन्यवाद।